नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 7 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आया। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि बढ़िया अपडेट मतलब शेयर में तेजी होगा, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं। और आज की डेट में सिचुएशन जैसा है उसमें तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार सेंटीमेंट इतना खराब है और आगे और भी खराब हो सकता है। बिकॉज कल रात में हमने देखा कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। लगातार 2 दिन बैक टू बैक डॉ जोन्स नैस्डैक 5% 6% क्रैश किया, है ना। गिफ्ट निफ्टी क्रैश कर गया। तो नॉर्मली मैं आपको यही सजेशन दूंगा, न्यूज़ पर्पस आप देख लीजिए। ओके, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कंपनी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जिसका रिसेंटली नेम चेंज हुआ। मतलब पुराने नेम था जोमेटो, न्यू नेम हुआ इटर्नल। तो न्यू नेम दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और जोमेटो की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 210 रुपये 46 पैसे पे, जस्ट नीचे। मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, थोड़ा सा नीचे। और लास्ट एक महीने पे काफ़ी वॉलेटाइल हमें शेयर में देखने को मिला। शेयर में काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है, बार बार 250 के आसपास, 250 के रेंज पे, 240 के रेंज पे रिजेक्शन मिला। तो लास्ट डे क्या हुआ ये देखिए। गोल्डमैन सैच, नाम आपने सुना होगा। गोल्डमैन सैच की तरफ से कहा गया कि देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो या कंपनी की बिजनेस मॉडल या कंपनी की बैलेंस शीट को बेस करके जोमेटो की शेयर में लगभग 50% अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैच ने कहा। ठीक है, उसके साथ साथ एक बढ़िया रेटिंग के साथ साथ एक बढ़िया टारगेट भी दिया। मेनली यहाँ पे जो इन्होंने मतलब गोल्डमैन सैच द्वारा मेंशन किया है ब्लिंकिट को। ठीक है, ब्लिंकिट को। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो एक तो बाई करने के रेटिंग दिया, मैं नहीं, गोल्डमैन सैच ने बाई करने का रेटिंग दिया। साथ में टारगेट प्राइस दिया 310 रुपए का। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि 310 की टारगेट इमीडिएटली अचीव हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो देखिए, इंस्टेंट इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा यहाँ पे मैं कहूँगा। तो देखिए, नेक्स्ट डे मैं कहूँगा इतना ही कि जो इटरनल की शेयर है, मतलब हमारे जोमेटो की शेयर है, उसको वो नज़र जरूर रखिए। ठीक है, शेयर के लिए कुछ क्रूशियल लेवल है जो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि शेयर लास्ट एक महीने में भले ही बहुत बार ऊपर नीच फ्लक्चुएट किया था, बट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, जब जब पहुंचा तब तब हमने देखा 200 से लेके 202, 200 से लेके 202, ये जो रेंज है यहाँ पे सुपर सपोर्ट मिला। क्या मिला? सुपर सपोर्ट मिला। और बार बार ऊपर की तरफ गेन हुआ। और गेन हुआ उसके बाद भी आपने देखा कि बार बार वही 230 हो गया, कभी 225 हो गया, इसी रेंज के आसपास हर्डल फेस किया, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया। तो नेक्स्ट डे के लिए काफी वाइटल कंपनी, इसको नजर जरूर रखिए। ओके, अच्छा, लास्ट डे ना ज्यादातर मार्केट में जो शेयर्स है उसकी सेंटिमेंट नेगेटिव था, काफी गिरावट हुआ। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, ज्यादातर सेक्टर में गिरावट हुआ, बट बजाज फाइनेंस ने पूरे बाजार को शॉक कर दिया। शेयर इवन मतलब गिरना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि मूवमेंट अपसाइड हमें देखने को मिला। मतलब एकदम शुरू से लेके क्लोजिंग तक अगर आप देखेंगे, ज्यादातर शेयर की डाउनवर्ड मूवमेंट था, बट बजाज फाइनेंस की बात करें अपवर्ड मूवमेंट था। तो इसके पीछे क्या रीजन देखिए, बहुत सिंपल है। बहुत जल्दी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q4 की। उसके पहले Q4 यानी मार्च क्वार्टर की बिजनेस की अपडेट दिया, बस। और बिजनेस का अपडेट देखिए बाजार को इतना ज्यादा इंप्रेस किया है कि शेयर गिरना तो बहुत दूर की बात है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, कंपनी की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है, वो लगभग 26% गेन कर गया। फ्रेश लोन की अगर हम बात करें, 36% गेन किया। वेट, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, शुरू करेंगे। देखिए, AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट लास्ट ईयर में कितना था? 3.31 लाख करोड़। इस बार कितना हुआ? 4.17 लाख करोड़। कितना इंक्रीज किया? 26%, 26%। जस्ट इमेजिन। अब देखिए, बजाज फाइनेंस कोई छोटे मोटे NBFC नहीं है, बड़े लेवल की कंपनी है। जो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि कंपनी जितना धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है ना, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है। आप उठा के देख लीजिए, 90% कंपनी के केस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बट बजाज फाइनेंस 90% में नहीं आते, वो गिन चुन 10% में आता है, जो कि ग्रोथ रेट एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट दोस्तों ग्रोथ रखता है। एकदम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ रेट डाउन होना तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा अप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्रेश लोन की सेगमेंट है, ये देखिए,
उस पर 36% की ग्रोथ रखा कंपनी। इसके अलावा कंपनी की जो ये देखिए कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस की सेगमेंट पे ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% की ग्रोथ रखा। डिपॉजिट बुक की बात करें वहां पे भी इवन 19% की कंपनी ग्रोथ रख पाया। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की जो बिजनेस इस बार काफी बढ़िया हुआ। अब देखना ये होगा कि क्वार्टर फोर की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कैसा हो रहा है, क्योंकि बिजनेस मतलब बिजनेस ऑब्वियसली देखिए इंपॉर्टेंट है, बट बिजनेस के अपडेट के थ्रू हमें सब कुछ पता नहीं चलता कि मार्जिन कितना है, ईपीएस कितना है ना। तो बहुत सारी चीज यहाँ पे हाइट भी होता है। तो हो सकता है कि बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा रहा, बट अल्टीमेटली बैलेंस शीट के बाद ही आपको असली मालूम पड़ेगा। बट हाँ, शेयर रिसेंटली हमने देखा काफी चल भी चुका था, और शेयर जो है लगभग 9000 को ब्रेक करने के बाद इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हर्डल फेस कर रहा है। तो नेक्स्ट डे बजाज फाइनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 9000। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर वह यस बैंक। यस बैंक की शेयर में लास्ट डे लगभग 3.84% की ड्रॉप हुआ। लास्ट डे यस बैंक का भी क्वार्टर फोर की बिजनेस का अपडेट आया। ज्यादातर सेगमेंट मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं था, बट खराब भी नहीं था, मतलब डिसेंट टाइप का बोल सकते हो। जैसे कि आप देखिए कंपनी की ये देखिए जो ये कौन सा सेगमेंट था, लोन लोन एंड एडवांस जो है ऑलमोस्ट 8.2% के आसपास कंपनी ग्रोथ रेट रख पाया, जो कि लास्ट ईयर में हमने मतलब जो भी था उससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंपनी की डिपॉजिट मतलब बैंक की जो डिपॉजिट है वो लगभग 2.6% के आसपास सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे 6.8% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो कर रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये था कि येस बैंक की ना जो कासा है, कासा मतलब आपके क्रेडिट अकाउंट सेविंग अकाउंट, कासा जो है वो बहुत बढ़िया दोस्तों ग्रोथ कंपनी रख पाया। कितना 18.4%, जबकि रिसेंटली एक और बैंक्स मैं आपको दिखा रहा था, मे बी वो फेडरल बैंक था या इंडसइंड बैंक था, एनीवे तो जो भी था उसका एक्चुअली बाकी अपडेट बढ़िया था, बट कासा रेशियो ड्रॉप हो गया था, बस खत्म। तो यहाँ पे हमने देखा येस बैंक की जो कासा था वो काफी मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ किया है। तो येस बैंक की शेयर भी मैं कहूँगा नेक्स्ट नजर रखिए फॉर दिस न्यूज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं तुरंत जितने भी देखिए रिपोर्ट इकोनॉमिकल डेटा आउट होता है स्टोरी के थ्रू डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे फॉलो करने से आप लोगों का ही फायदा होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे न्यूज दिखाना चाहता हूँ। देखिए न्यूज क्या है, यूबीएस ये भी एक ग्लोबल लेवल की बड़े ब्रोकरेज फर्म अपग्रेड इंडियाज टू लार्जेस्ट पीएसयू बैंक। भारत की दो ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक को अपग्रेड किया। याद रखना, अपग्रेड मतलब पहले जो रेटिंग एंड टारगेट दिया था उसको बदल के अच्छा दिया, ठीक है। तो वो दो बैंक की नाम है, एक हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एसबीआई के लिए जो रेटिंग दिया है आपके न्यूट्रल रेटिंग, जो कि न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल मतलब रेट न्यूट्रल ही है, बहुत अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं। पर टारगेट प्राइस दोस्तों काफी अच्छा दिया, लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से काफी ऊपर 840 की टारगेट दिया। वेट, अब पहले देखिए लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 769 पे, तो उस हिसाब से 840 की टारगेट आप समझ सकते हो कि न्यूट्रल रेटिंग के साथ ठीक ठाक है। इसके अलावा देखिए यूबीएस ने आपके बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई करने का रेटिंग दिया, जो कि टारगेट प्राइस दिया 290 रुपए, लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 22% अपसाइड। ओके, तो यहाँ पे मैं जो अक्सर बार बार कहता हूँ कि देखिए जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली अचीव हो जाए, बिकॉज बाजार की सेंटिमेंट इतना वीक चल रहा है, आगे भी और वीक हो सकता है। बात यह है कि कभी कभी पॉजिटिव इंपैक्ट दिख जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में क्या हुआ। बजाज फाइनेंस की बिजनेस कवरेज इतना बढ़िया था कि बाजार में गिरावट बाहर में जाए शेयर ऊपर पहुंच गया, है ना। तो ये कभी कभी हो जाता है, एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, बट हाँ अल्टीमेटली बाजार की सेंटिमेंट भी अल्टीमेटली जो जिस तरफ रहेगा उस तरफ होने का चांस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपके आईईएक्स। आईईएक्स तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल शेयर एक्चुअल में, मतलब अगर बाजार की सेंटिमेंट खराब रहा अच्छा रहा, एक्चुअली गवर्नमेंट इसके अंदर कब कपलिंग लागू करेगा या नहीं करेगा उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डाउट्स है, और शेयर जितने बार ऊपर जाता है उतने बार नीचे भी आता है इक्वल। अच्छा, तो आईईएक्स की बात यह है कि देखिए कंपनी की रिसेंटली बिजनेस की अपडेट के हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ डिमांड देखने को मिला, टोटल 121 बिलियन यूनिट। जैसे कि आपको मालूम होगा आईईएक्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की एक एक्सचेंज है, या आप बोल सकते हो कि पावर एक्सचेंज है, ठीक है। तो वहां पे ट्रेडिंग होता है सिंपल, और उसमें देखा गया इस बार रिकॉर्ड तो 19% की ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ रखा। ये देखिए टोटल 121 बिलियन यूनिट
जो कि ट्रेड हुआ, अपने आप पे रिकॉर्ड दोस्तों बना लिया। ठीक है, तो ये अपडेट के कारण आईएक्स की शेयर को नजर रखना। और मैं कहूंगा देखिए आईएक्स की शेयर ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरा भी नहीं है, बहुत बड़ा चला भी नहीं है। शेयर ऊपर नीच नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वही 150, ऊपर की तरफ जा भी रहा है तो कभी 190, कभी 200, इसी रेंज के आसपास कहने का कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी, हुडको, एक और सरकारी कंपनी हुडको। हुडको की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया 2.82% गिरावट के साथ। हुडको की शेयर भी हमने देखा लास्ट एक महीने में काफी अच्छा चला है। अब देखिए आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं मालूम, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट। तो हुडको के ऊपर भी देखिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आया। एक्चुअली लास्ट डे ये देखिए कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउट हुआ और देखा गया उस मीटिंग में, मतलब आउटकम पे, कि हुडको अप्रूव मतलब कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया फंड रेस करने का प्लान अप टू 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ कब होगा, फाइनेंशियल 26 में, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और साथ में बोरोइंग लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया, हाइक टू 2.5 लाख करोड़। ये अपने आप पे काफी बड़ी बात है, जो कि इसके पहले भी हमने देखा था कि हुडको ने टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो फंड रेज किया था 2025 में फाइनेंशियल ईयर पे 40,000 करोड़, और इस बार जो टारगेट रखा है 65,000 करोड़। इसके पीछे क्या रीजन है कि डिमांड अच्छा है। ठीक है, डिमांड अच्छा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी अच्छा होगा। अब देखिए हुडको के लिए सबसे अहम लेवल है नीचे की साइड में, अगर हम बात करें 190 से लेकर 200, जो कि रैंडमली इसी लेवल के आसपास शेयर को बार बार सपोर्ट मिला। और ऊपर की तरफ वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए शेयर नीचे की तरफ गिर भी रहा है तो 195, कभी 90, कभी 200, इसी रेंज के आसपास सपोर्ट मिला। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो जा भी रहा है तो कभी 210, कभी 220, कभी 215, इसी रेंज के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर कुछ अपडेट आया था, बढ़िया अपडेट था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अभी भी कहूंगा, जरूरी नहीं है कि बढ़िया अपडेट मतलब तेजी होगा, क्योंकि बाजार की सेंटीमेंट खराब है। नॉर्मली आप न्यूज पर्पस देख लीजिए। ओके, तो फिलहाल दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।